सर मेरा डाउट है कुछ। अच्छा डाउट, पूछिए डाउट रिगार्डिंग। सर स्टैक वाला पीडीएफ खोलिए ना एक बार। स्टैक वाला खोले। यस सर, स्टैक विथ एरे। यस सर, इसका जो प्रोग्राम बताए थे सर आप प्रिंटिंग वाला में, सर वो निकालिएगा एक बार। सर और नीचे, बस सर बस सर। सर यहाँ पे आप फॉर का लूप जो चलाए हैं प्रिंट करवाने के लिए, तो सर आप बोले थे i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन टॉप चलाएं, या फिर i इक्वल टू टॉप से नहीं, लेकर आई लेस देन टॉप क्यों चला? सर लेस देन इक्वल टू टॉप, हाँ, या फिर i इक्वल टू टॉप से लेकर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलाएं, दोनों वैलिड है। हाँ सर लेकिन अभी जो लिखे हुए हैं i इक्वल टू 0 से, इसको प्रिंट करवाने पर तो फीफो मैनर में प्रिंट कर देगा। नहीं नहीं, देखिए एरे है ना, हम इसीलिए आपको दोनों बात बोले थे। ठीक है, ये एरे है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं वैसे ही करे तो आप टॉप टू 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे? हमारा पर्पस यहाँ प्रिंटिंग का है। यस सर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि लीफो मैनर में भी प्रिंटिंग होना चाहिए, अनडाउटली यू हैव टू चूज फर्स्ट टॉप एंड देन आफ्टर 0। ओके, लेकिन डिस्प्ले ना है, उस पॉप तो लीफो को फॉलो कर ही रहा है। ठीक है, हम तो यहाँ सिंपल इसका पर्पस क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्प्ले करने के लिए, एंड दैट्स वाई हम 0 टू टॉप भी कर देंगे तो कोई गलत नहीं है। लेकिन आपका भी लॉजिक गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम लीफो की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज हम हर चीज में लीफो फॉलो करें, तो कर दीजिए ना, हम इसलिए दोनों बात बोल दिए थे आपको। यस सर। तो ठीक है, मतलब डिस्प्ले के टाइम में स्टैक हो या क्यू, लीफो या फीफो मैनर नहीं करता है। नहीं डिस्प्ले में उतना मायने नहीं करता, ऑपरेशनल मायने करता है। अगर ऑपरेशनल है तब मायने करेगा, लेकिन हमको सिंपली स्टैक के स्टेटस और क्यू के स्टेटस को बताना है, उसमें वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम बता दिए उसके अनुसार। ठीक है, यहाँ हम 0 टू टॉप जो करा रहे हैं, यहाँ हमारा पर्पस एरे का है कि हम डिस्प्ले एरे के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहले 0 इंडेक्स का आया, फिर 1 इंडेक्स का आया। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हमको हमेशा लीफो मैनर में ही सब चीज सोचना है, तो आप कर दीजिए फिर इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है राहुल? यस सर। ठीक है, वेटिंग रूम देख लीजिएगा। सर एक मेरा डाउट है सर। सर एक क्यू का भी डाउट है। अच्छा पहले ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, मतलब ये गलत नहीं है, लेकिन लॉजिकली यू आर ऑल्सो राइट, तुम भी सही हो। ओके सर। ठीक, तो आप इसे बदल दीजिएगा ना, हम तो दोनों बात वहां बोल ही दिए थे आपको कि i इज इक्वल टू टॉप, i ग्रेटर देन, और वहां पूछे थे भी, आप लोगों से पूछ के ये किए थे। यस सर, यस सर। ठीक है सर क्यू पूछो। पहले एक का पहले डाउट क्लियर कर दे, स्टैक का उसका खत्म हो गया, क्यू में आ जाए। यस सर, क्यू विथ एरे। हाँ, क्यू विथ एरे, इसमें किस में है सर? क्यू विथ एरे में जैसे सर जो एल्गो काम कर रहा है ना, जब बताए थे ड्रॉबैक वाला कि वो इनपुट नहीं लेता है, तो सर इनपुट जैसे मेरा एरे का अगर हम बनाए 5 का ब्लॉक और पीछे से अगर डिलीट हो गया तो मेरा एरे का फ्रंट वैल्यू तुम्हारा इंक्रीज हो गया 3 पे। नहीं समझे सर जैसे इसमें इंसर्ट क्यू पे आइए सर, इंसर्ट क्यू। हाँ सर इंसर्ट क्यू में हम इसमें लगा रहे हैं कि मेरा रियर बढ़ेगा। बढ़ेगा, अगर रियर मेरा साइज -1 के बराबर हो गया तो ये दिखा देगा क्यू फुल। हाँ बिल्कुल। तो सर जब हम मान लीजिए 5 का हम एरे बनाए 0 1 2 3 4, बिल्कुल,
और उसके बाद सर एनोटेट का ऑप्शन दीजिए ना, 1 मिनट। क्या चीज का ऑप्शन दे? एनोटेट करने का। अच्छा, एनोटेट का तो इसमें लग रहा है कि नहीं है, करके देखो तो एक बार। नहीं सर, इधर ऑप्शन नहीं दे रहा है। हाइड, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, अभी देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। नहीं तो उसमें रिएक्शन, ऑप्शन होगा सर, अलाउ पार्टिसिपेंट टू एनोटेट। अरे भाई वो नहीं है ना, ये लाइसेंस्ड है ना, इसमें ओके, रिएक्शंस है। रुक जाओ, रिएक्शंस को पे क्लिक करे क्या आता है सिक्योरिटी वाले में ना, होगा सर। ये तो दूसरा चीज है। ये तो रिएक्शंस है, सिक्योरिटी में भी नहीं आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा। वो हो सकता है कि सर इसी में पूछ लेते हैं। हाँ पूछ ऐसे लो ना। अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो पहले मेरा फ्रंट 0 हटेगा, फ्रंट का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर बिल्कुल फ्रंट, हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर फ्रंट डिलीट करेंगे तो मेरा फ्रंट बढ़ के 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये दो खाली हो गया, टेक्निकली खाली हो गया, मतलब यस सर, लॉजिकली खाली हो गया, लेकिन फिजिकली खाली नहीं। यस सर, लेकिन रियर का वैल्यू तो मेरा 4 पे अभी भी है। अभी भी है, बिल्कुल सही। सर अगर हम दोबारा इंसर्ट करवाएंगे तो नहीं होगा। कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना सर, इंसर्ट ले हाँ लेता है, लेकिन हाँ, इंसर्ट ले ले रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो ले इसलिए ले रहा है, वो फोर्सली ले रहा है। आप ऐसे 4-5 कीजिएगा ना तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन लिखने लगेगा बाद में। नहीं बात समझे? वो तो एरे का, आप तो एरे 5 का लिए तो जरूरी थोड़ी है कि 5 का, वो तो 6, 7, 8, 10 भी करा देता है, करा देता है ना। ये सर ज्यादा भी इनपुट ले रहा है। ले रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैसेज दे देता है क्या, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, एक प्रोग्राम में दिखा देता हूं इससे, ठीक है। ये पहले सी में भी बताया गया था, आई थिंक सी भी हम ही पढ़ाए थे तुम लोग को। यस सर। उसमें भी एरे में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम साइज देते हैं तो टेक्निकली हम लोगों को साइज के अकॉर्डिंग ही वैल्यू पे काम करना चाहिए। अगर हम साइज से एक्सीड करेंगे तो सी गलती नहीं करता है, बल्कि फोर्सली उसके आगे के सेल को रिजर्व करके वो स्टोर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक मैसेज भी दे देता है कि हमने ये फोर्सली किया, वो सेल हो सकता है किसी दूसरे का हो, इसलिए एक एरर मैसेज जनरेट कर देता है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। जैसे इंट n5 लिए, ठीक है, चेक करने के लिए। इंटर 5 नंबर्स, सॉरी, लुक लगाना होगा ना। ठीक है, अब यहाँ है 4, हम यहाँ कर देते हैं क्या 6, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, और यहाँ for I is equal to 0, I less than equal to 6, I plus plus। प्रिंट एफ होगा। अरे पाइथन भी पढ़ा रहे हैं ना, तो टाइपिंग का हाथ सेट हो जाता है ना। तो हैंड में जो फिंगर होता है उसके पास भी दिमाग होता है, पता है ना। यस सर, यस सर। मतलब भगवान बॉडी बहुत सोच समझ के बनाया है। क्या दिक्कत है जी? अच्छा सर ऊपर में प्रिंट एफ से हेडर फाइल है, अगर ये दे देंगे तब तो हेडर फाइल लेगा। अब देखिए यहाँ पे मैसेज देखिए, यस सर, एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन। यस सर। मतलब गलत तो नहीं ना किया, एक्सेप्ट तो कर लिया। यस सर। ठीक है, हम एरे 5 का बनाए हैं,
और वैल्यू इसमें 3 3 6 एक साथ दे दिए हैं ना। यस सर। वो कर तो दिखा तो दे रहा है, लेकिन वो कर रहा है एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन। ये आप हमसे जबरदस्ती करा रहे हैं, ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो Yes. एरे के केस में आपको एरे के लिमिटेशन के अंदर ही रहना होगा। अगर एरे के लिमिटेशन से आप बाहर जाइएगा तो वर्क में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का एरर मैसेज जनरेट कर देगा। ठीक है, और ये तरीका सही नहीं। अगर वो सेल किसी दूसरे के लिए एलोकेटेड है, ठीक है, तो हम क्यों उस सेल पे ये करेंगे। सर यही चीज सर्कुलर क्यू जब बनाया ना ड्रॉबैक वाला, तो उसमें हो गया था सही। उसमें क्या सही हो गया था? मतलब एरे को जब रिटर्न करवा दिए रियर से फ्रंट पे 5 से 0 पे, तो उसमें ज्यादा नहीं ले रहा था। तो जो ड्रॉबैक था वो ना सही करने के लिए एक बार। अरे भाई, तो ड्रॉबैक पे तो अभी तो हम चर्चा भी नहीं किए थे, उसमें तो अभी हम लोग बात ही नहीं, अभी तो बात चल रही थी। यहाँ क्लियर हो गया? यस सर। इसको बंद कर दें? यस सर। ठीक, चलिए, आपका क्वेरी खत्म। यस सर। और एक और का क्वेरी बाकी है, किसका है? सर यही पूछे थे सर कि सर इंसर्ट सर ज्यादा हो रहा था सर, और सर वो सर क्यू फुल का सर ये मैसेज भी नहीं दे रहा था सर, यही पूछ रहे थे। हाँ, तो नहीं, क्यू फुल का तो मैसेज देना चाहिए उसको। नहीं सर, मेरे में तो नहीं दे रहा सर। सर जितना हम इंसर्ट करा रहे हैं सर उतना सर इंसर्ट हो जा रहा है। भाई क्यू वाले में? यस सर, एरे क्यू विथ एरे। क्यू विथ टैब में एरे, करवा रहे हो। तो ये वाला कंडीशन आप दिए थे। यस सर दिए यस हैं। सर। यस सर। और ऊपर ऊपर आपने हैश डिफाइन साइज किया था। यस सर, 3 डिफाइन कितना किया किया सर, लेकिन था? 3 3। तो एकदम ये काम करेगा। नहीं कर रहा सर। ये मैसेज आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, क्या करें? बना दें इसको? इस तो आई थिंक बना के दिखाए थे सर। बनाए थे कि नहीं बनाए थे? नहीं बनाए थे सर, बोले थे खुद आप से लोग के करवा पास लेंगे। बना हुआ, एक मिनट, आप लोग के पास बना हुआ है? यस यस सर, सर। अच्छा, कौन शेयर करेगा अभी? कर देता हूँ सर। एक आदमी कौन है शेयर करने वाले, नाम बताइए। हवेश सर। हु इज शेयरिंग स्क्रीन? सर कर दे हम शेयर। भावेश। राहुल करो। भूल गया सर, लगता है मेरा आवाज। सर आप स्टॉप कीजिए। एक मिनट रुको। फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल साइज -1। क्यू फुल रिटर्न फ्रंट इज -1, रियर इज इक्वल -1। सही। एल्स नीचे नीचे आ जाओ। एल्स रियर प्लस प्लस क्यू रियर। हाँ ठीक है, करके दिखाओ। कितना इंसर्ट किए? सर 5 ही इंसर्ट किया हमने लगातार? से ज्यादा। 5 ही? 5 तो एक्सेप्ट करेगा ही, 6 करोगे तब ना आएगा। यस सर, यहाँ देखिए कर दो। यहाँ पे एक काम करो, रुको। यहाँ पे सब ये शायद रन भी करा के दिखाया था। यहाँ 50 के बाद एक 60 दे दो। डिलीट हम किए हुए हैं सर मैसेज तो में। डिलीट किए होगे तो घटेगा ना, तो उसके अनुसार फिर इंसर्ट करना होगा। यस सर किए हुए हैं, देखिए 70 80 सर। 2 बार डिलीट किए, 2 बार फिर इंसर्ट करवा ठीक, रन कराओ, रन कराओ। पर देखिए फोर्सफुली ले लिया। क्या ले लिया? फोर्सफुली सर 5 से ज्यादा वैल्यू ले लिया, मतलब 90 और 100। अच्छा, एंटर करो, यस करो। नो क्यों कर दिए? अच्छा 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 अच्छा। 100 क्यों? तो 10 20 30, ठीक।
फिर इंसर्ट क्यू 40 50, तो 10 20 30 40 50, ठीक। उसके बाद डिलीट क्यू किया, तो 10 खत्म, 20 30 40 20 30 40 50, फिर डिलीट किए तो 30 40 50, और फिर किए 70 80, तो 30 40 50 70 80, और ऑलरेडी यहाँ पे फ्रंट कहाँ, रियर कहाँ पहुंचा हुआ है। हाँ, ये वाला ऊपर चलो, ऊपर चलो, हो गया, समझ गए समझ गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, एक एक लॉजिक इसमें ये हो गया। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, इंसर्ट में आइए, उसमें दोनों लेके चल रहे थे ना। यहाँ पे क्या कीजिए ना, सिर्फ रियर इज इक्वल टू साइज -1 कीजिए, फ्रंट 0 हटा दीजिए, हो गया। वो एंड भी हटाइए, हाँ। इसलिए क्योंकि डिलीट करने से क्या मतलब है, हमको तो एंडिंग चेक करना है रियर से ना, तो हम फ्रंट को क्यों रखेंगे, ठीक है। वो तो डिलीट हो ही सकता है नीचे से। अब कीजिए, अब आपका सही होगा, रन कराइए। यस सर, आ गया मैसेज। ठीक है, यस सर। क्लियर। यस सर। उसका भी क्लियर हो गया, क्या नाम है। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट। हाल तो नहीं होता। फिलहाल तो नहीं है, तो आगे बढ़ा जाए। और कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, और किसी का, दूसरे किसी का। ठीक है, तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे, क्या इसके बारे में, ड्रॉबैक ऑफ क्यू। क्यों थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को पेन टैब मिला है उस पे हाथ सेट नहीं है मेरा, सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। और थोड़ा स्पीड का वेरिएशन भी है। हो गया ना, यस सर। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा हम लोगों को। तो ड्रॉबैक ऑफ क्यू में क्या बताए थे कि if we delete suppose the rear of Q is situated at upper bound area, upper bound of Q, ठीक है। It means we cannot add
we cannot insert next value in Q। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि आपका जो Q का जो रियर है वो कहां पे सिचुएटेड है, अपर बाउंड पे। अपर बाउंड का मतलब क्या हो गया, अरे बोलोगे, सर अपर अरे बाउंड बोलो। सर हाई वैल्यू सर, 5 है तो 4। हाँ 5 का लिए तो 4, 10 का लिए तो 9, वहां पे रियर पहुंच गया है। तो इसका मतलब हम यही ना समझे कि अब अगला वैल्यू जो है वो इंसर्ट, इट मींस वी कैन नॉट इंसर्ट नेक्स्ट वैल्यू इन क्यू। ठीक है, मींस इसका मतलब हम ये भी समझे कि मेरा क्यू क्या है, क्यू क्या है, फुल है। फुल। ठीक है, सर कुछ लोग वेटिंग में। अरे वेटिंग में तो हमेशा वेटिंग में रहता है, ये सब क्या है, मतलब डिस्कनेक्ट हो रहा है। यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इफ in this situation if we delete some value, if we delete, ठीक है, some values from Q, and after that we insert the new values in Q, then message will be same that is Q क्या, full। but we know there is a vacant place for insertion। ठीक है, it is happening due to rear increasing in sequential manner forwardly। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया हमारा जो रियर है वो सीक्वेंशियल मैनर में आगे की ओर सिर्फ बढ़ता जा रहा है। तो 4 है तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, अगर हम साइज बढ़ा दे तो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12, लेकिन वो 0 नहीं हो सकता है। वो दोबारा एक बार 0 से उठ के अगर आगे वो 7 पे चला गया है तो वो फिर 0 नहीं हो सकता है, वो 8 हो सकता है, वो 9 हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से जब हम फ्रंट साइड से कोई वैल्यू डिलीट करते हैं तो वो जो वैकेंट प्लेस है, ठीक है, रियर उस वैकेंट प्लेस का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि रियर तो अपने हिसाब से आगे की ओर सोचता है, और चूंकि अपर बाउंड पे रहता है इसलिए जब भी आप कोई नया वैल्यू देते हैं वो कहता है क्या, क्यू फुल। क्लियर, ये क्यू का ड्रॉबैक है। अब इस ड्रॉबैक को हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे,
सर्कुलर क्यू। बिल्कुल, सर्कुलर क्यू से कर सकते हैं, डी क्यू से भी कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन रिजॉल्व। ठीक है, यानी सब टाइप हो गया क्यू का। क्या हो जाएगा? ये सब टाइप हो गया जो उसी का ड्रॉबैक में इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम by using सर्कुलर की है, और एक डीक्यू भी इसी में आता है। ठीक है, डीक्यू। ओके, और एक तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, वो अलग है, वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नहीं है, वो एक अलग है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू। वो क्यू का ही पार्ट है, ये प्रायोरिटी क्यू का ही पार्ट है। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। लेट्स कम टू सर्कुलर क्यू। ठीक है, सर्कुलर क्यू में कुछ भी लिखने के पहले इसके लॉजिक पे थोड़ा 10 मिनट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सर्कुलर में जैसे हम अगर 5 का एरे लेते हैं, 5 का एरे लेते हैं, या 3 का एरे लेते हैं, या 4 का एरे लेते हैं, कितना का भी एरे लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए है, ये 4 का है, तो 0 1 2 3। अगर फ्रंट यहाँ है, रियर यहाँ है, ठीक है, अब अगला कोई भी इंसर्ट करते हैं वैल्यू, तो क्या होगा? अरे बोलोगे? तो इंसर्ट करेंगे तो फुल दिखाएगा, अभी फुल दिखाएगा। ठीक, मान लेते हैं डिलीट करते हो और फ्रंट को यहाँ ले आते हो, तब भी एक नया वैल्यू इंसर्ट करोगे तो क्या कहेगा? अभी फुल दिखाएगा, तभी भी फुल दिखाएगा, बिल्कुल फुल दिखाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो गलत बात है, लॉजिकली तो ये नहीं है। हमारे पास जब एक जगह खाली हुआ 0, तो वैल्यू यहाँ आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि मैं जनरल क्यू हूँ, और मेरे में जो रियर होता है वो हमेशा फॉरवर्डली अपर, मतलब सिक्वेंसली वो आगे की ओर बढ़ता है। 3 है तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है, आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं डाल सकते, घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर हम इसको सर्कुलर कर दे तब तो हो जाएगा ना? तब तो हो ही जाएगा, क्योंकि तब रियर के लिए फॉरवर्डली मतलब सर्कुलेट करना। यानी अगर हम इस चीज को, इसी 4 चीज को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वैल्यू डाल देते हैं कुछ। ठीक, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है? 3 है। यहाँ अभी कौन है? फ्रंट है, और यहाँ कौन है? रियर है। अभी तो नॉर्मल तरीका से चला, ठीक है, अभी क्या चला? नॉर्मल तरीका। अब इस परिस्थिति में अगर हम नया वैल्यू इंसर्ट करेंगे, क्या होगा? फुल फुल बताओ। फुल क्यू फुल बताएगा, क्यों फुल बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्यों फुल नया बताएंगे। अब मान लीजिए कि हम डिलीट करते हैं, ठीक, तो हमारा फ्रंट कहां चला गया? अरे बोलो, बोलते जाओगे। 1 पे 1 पे। ठीक, अब एक नया इंसर्ट करें, तो चूंकि ये जनरल क्यू नहीं है, ये क्या है?
सर्कुलर क्यू है तो रियर लास्ट इंडेक्स पे है, लेकिन रियर चेक करेगा क्या मैं लास्ट इंडेक्स पे हूं तो क्या जीरो जो है वहां पे फ्रंट है कि नहीं है। अगर फ्रंट जीरो पे है तो अब तो क्यू फुल है, लेकिन अगर फ्रंट जीरो पे नहीं है तो इसका मतलब कि डिलीशन हुआ है और मैं उस प्लेस का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो कहता है रियर कि यहाँ डिलीशन हुआ है, मैं यहां से उठ के जंप करके कहाँ चला जाऊंगा, जीरो पे। और यहाँ पे जो भी आप नया वैल्यू देंगे, मान लेते हैं कि आप 25 देंगे, वो इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। ओके, लेकिन अब क्या हो गया कि रियर छोटा हो गया, फ्रंट क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसमें हमेशा फुल के सिचुएशन में चेक करना होगा कि अगर हम नया इंसर्ट करने आ रहे हैं और रियर का अगला हिस्सा, अगला वाला भाग, अगला वाला पार्ट फ्रंट है, तो मैसेज क्या दे देंगे, क्यू फुल। क्योंकि अब एक नया इंसर्ट करेंगे तो रियर अपने आप को बढ़ाएगा 0 से 1, और 1 पे तो ऑलरेडी कौन मौजूद है, फ्रंट है, तो यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा, क्यू फुल। ठीक है, हाँ, फिर से हम डिलीट कर दिए, एक फिर से फ्रंट को डिलीट किए, फ्रंट यहाँ आ गया। ठीक है, फिर से हम फ्रंट को डिलीट किए, फ्रंट यहाँ आ गया। ठीक है, और फिर से हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सर इंसर्ट करेंगे। ठीक, फिर से रियर बढ़ के कहाँ आ जाएगा, इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, मान लीजिए 32। ओके, मान लीजिए अब नहीं करना है, एक खाली जाएगा, मान लीजिए करना है तो और एक इंसर्ट कर सकते हैं हम, रियर कहाँ चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे डाल दिए 43। ओके, अब इसके बाद हम इंसर्ट भेजेंगे तो रियर +1 क्या हो जा रहा है, फ्रंट आ जा रहा है, इसलिए क्या दे देगा मैसेज, क्यू फुल। क्लियर? यस सर। ठीक, तो ये बेसिक लॉजिक है। इस लॉजिक में हमें दो लॉजिक का मिश्रण करना होगा। एक तो सर्कुलर क्यू हम बना रहे हैं, तो पहले तो वो नॉर्मल क्यू की तरह काम करेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में तो वो खाली होगा। तो पहले तो नॉर्मली फ्रंट और रियर 0 पे आएगा, फिर रियर बढ़ते बढ़ते लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, उसके बाद फुल हो जाएगा। उसके बाद अगर डिलीशन होता है और फिर इंसर्शन होता है तो सर्कुलर का लॉजिक क्या होगा, फॉर्म होगा। पॉइंट क्लियर? तो इन सारी बातों को हमें उसमें क्या करना होगा, डालना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो अगर इंसर्शन का हम लोग लॉजिक देखा जाए तो क्या क्या किया जा सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम लोग डीएस कब से शुरू किए थे? मार्च से है। मार्च से? यस सर, मार्च। मार्च क्या? 8 मार्च, 7 मार्च से शायद शुरू हुआ था। 7 मार्च। मार्च। आप लोग का एग्जाम कब हुआ था? फैब में? यस सर। 8 मार्च को सर फर्स्ट क्लास हुआ था, जिसमें एरे बताए थे। अरे भाई वो तो समझ लिए, एग्जाम कब थी? एक एग्जाम फरवरी में हुआ था, बाकी 3 एग्जाम मार्च में हुआ था। 5 मार्च तक सब हुआ है सर एग्जाम। फैब मार्च में आपका एग्जाम हुआ था। अप्रैल मई जून, ठीक है। क्योंकि डीएस जो है ना, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, बड़ा मतलब एकदम डूब के पढ़ाना पड़ता है, तो इट विल टेक सम टाइम। बाकी पेपर से थोड़ा सा ये टाइम लेता है, और स्पेशली पॉलिश नोटेशन तक है। फिर ट्री ग्राफ में फिर वैसा बात नहीं है, वो आराम से हम भी बता देंगे, आराम से आप भी फॉलो कर लीजिएगा। तो इसके लॉजिक में आते हैं, तो पहला क्या क्या होगा कि भैया अगर फ्रंट कहाँ है,
0 पे है, एंड रियर कहाँ है, लास्ट किस पे है? तो फ्रंट 0 वाला तब हटा दिए थे ना अभी। फिर अब तो हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटी तो हम यहाँ बात कर लिए। नहीं सर, अभी जो भावेश का डाउट था उसमें सर क्यू फुल का मैसेज नहीं ना आ रहा था। अरे तो ये क्यू फुल का सिचुएशन नहीं होगा। हाँ तो इंसर्ट कर रहे हैं ना सर। वो तो इंसर्ट के लिए था। नहीं, हम इंसर्ट करने जाएंगे तो क्यू फुल होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो कब होगा? ये सिचुएशन में होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो क्या इस सिचुएशन में हमको इंसर्ट करने देगा? नहीं नहीं। नहीं करने देगा। एक ये सिचुएशन, या रियर जो है वो छोटा है फ्रंट से, यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हमको ना भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अगर हम सीधे लिख दें यहां पे कि अगर रियर +1 इक्वल क्या हो जाए, फ्रंट, तो भी हम मैसेज क्या देंगे, क्यू फुल। ये वाला सिचुएशन तब रहेगा जब जनरल रहेगा, सर्कुलर में नहीं आया है। और ये वाला सिचुएशन फुल का तब बनेगा जब वो क्या हो चुका है, सर्कुलर। सर्कुलर हो चुका है। तो हमको तो दोनों ना लेके सोचना होगा। हम इसके पहले अभी कुछ देर पहले हम बोले हैं कि हमको इसमें 2 लॉजिक लेके चलना होगा ना। ठीक है, दिक्कत है तो पूछिए इसमें। क्या बोले सर, अगर फिर से बताइए सर, पहले वाला लॉजिक। अरे बाबा, जो सर्कुलर है वो क्यू भी तो है। अरे क्यू ही ना सर्कुलर हो रहा है। ठीक है। तो पहले वो क्यू है, अब फिर क्या है वो, सर्कुलर क्यू। तो पहले तो उसका क्यू की तरह इस्तेमाल करेंगे, मतलब वो सर्कुलर हुआ ही नहीं। अच्छा। ठीक है, तो उस केस में तो ये वाला सिचुएशन आएगा फुल के। हाँ। और अगर सर्कुलर हो गया, मान लेते डिलीट करके इंसर्ट कर दिए, ठीक है, तब तो क्यू फुल का सिचुएशन ये वाला होगा। यस। तो दोनों ही केस में तो हमको क्यू को फुल बताना होगा। यस। तो एक कंडीशन ये ले लिए कि फ्रंट 0 पे है, रियर लास्ट इंडेक्स पे, मतलब ये वाला सिचुएशन हो गया, ये इसका हो गया ये सिचुएशन। ठीक है, और ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, फ्रंट यहाँ पे है और रियर कहाँ पे है, यहाँ पे है। समझ गए? यस सर। यस। तो इसमें सर्कुलर नहीं हुआ है। और ये वाला सिचुएशन ये वाला है जब कभी जिसमें डिलीट हम लोग करेंगे तो। सर्कुलर किए हैं। हाँ, 1 2 3 4, ये है मान लीजिए 0, 1 2 3, यहाँ फ्रंट है, यहाँ रियर है। हम एक डिलीट किए, फ्रंट यहाँ आया। ठीक है, हम एक इंसर्ट किए, रियर यहाँ आया और यहाँ हम 13 डाल दिए, ये 23 डाल दिए। ठीक है, तो अब फुल वाला सिचुएशन क्या हो गया, रियर +1 किसके बराबर हो गया, फ्रंट। अभी भी क्या होगा, फुल होगा। आ रहा है समझ में? यस। ठीक है, इस सैफ आ रहा है, सैफ इसके पहले आया था क्लास में। कोई बताएगा बैच 2 से? सर नहीं देखा है सर, इस पर ज्वाइन करते हुए। ठीक है, ये तो हुआ क्यू का फुल सिचुएशन। और दूसरा लॉजिक क्या ढूंढेंगे? ठीक है, अगर फ्रंट छोटा है किससे, ठीक है, देखिए ये गलत है, ये
सौरभ राज और अभिषेक कुमार बैच 2 का ये आया था ये सब। सर अभिषेक कुमार रोल नंबर कितना है सर? 31। सर वो था। और सौरभ कुमार रोल नंबर 8 नहीं देखा है सर। सर लेकिन रहता है सर रेगुलर ये क्लास। रेगुलर तो रहता ही है सब। तुम लोग में स्ट्रेंथ 70-80 रहता है, तो हम कैसे कह दें कि नहीं रहता है बच्चे। सैफ रोल नंबर 5 सैफ बैच 2। भाग गया क्या? सर उसका ऑडियो डिस्कनेक्ट है सर। चलिए ठीक है। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। एक हो जाएगा, पहला ये हो गया। दूसरा में अगर फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू क्या है, -1 है, तो यहाँ तो ये शुरू ही हुआ है, तो फ्रंट और रियर ये सब कहाँ सेट हो जाएगा? 0 पे इंसर्शन होगा, होगा ना? और Yes, sir. एल्स ठीक है, रियर फिर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर? ये नॉर्मल वाला है। अरे भाई नॉर्मल वाला है ना सिचुएशन। हाँ सर। अगर फ्रंट रियर -1 है तो फ्रंट रियर को कहाँ करेंगे? 0 पे। 0 पे। एल्स रियर प्लस प्लस करते जाएंगे, लास्ट इंडेक्स तक चलेंगे। ठीक है, ओके। तीसरा सिचुएशन कि अगर फ्रंट 0 से बड़ा हो। रियर छोटा हो फ्रंट से, यहां ध्यान दीजिए। ठीक, नहीं सॉरी 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 फ्रंट बड़ा हो 0 से। नहीं नहीं, एक मिनट। रियर हो लास्ट इंडेक्स पे, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लास्ट इंडेक्स पर रियर हो, एंड फ्रंट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। तो इसका मतलब है कि डिलीशन हुआ है। और डिलीशन हुआ है तो सर्कुलर करेंगे, तो रियर को सेट कर देंगे किस पे? 0 पे, और इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। रियर इज ए लास्ट इंडेक्स। उसके बाद फोर्थ सिचुएशन, अगर रियर छोटा है फ्रंट से एंड रियर +1 नॉट इक्वल टू क्या है? फ्रंट है, तो भी R++ करके वैल्यू इंसर्ट करेंगे। क्लियर? यस सर। क्लियर? अब एक और सिचुएशन होगा, वो डिलीशन में होगा। वो सॉरी यहाँ पे नहीं है, डिलीशन में डिस्कस। सॉरी, ये चार कंडीशन हम लोग को इसमें डालना होगा। ये चारों जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख के डाल देंगे प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, हमारा सर्कुलर का काम हो गया। ठीक है, पहले चेक कर लेंगे फ्रंट रियर -1 है, तो ये वाला काम करेंगे, जेन्युइन वाला। उसके बाद अगर ये वैलिड नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये वैलिड नहीं हुआ तो वो किस में आएगा? इसमें आएगा कि रियर क्या लास्ट इंडेक्स पे है और फ्रंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये है तो 0 वाले पे इंसर्शन हो जाएगा, रियर 0 पे सेट हो जाएगा। और अगर रियर छोटा है फ्रंट से और रियर +1 नॉट इक्वल टू फ्रंट है, तो रियर बढ़ेगा, यानी फ्रंट के पीछे पीछे चलेगा लेकिन इंसर्शन जारी रहेगा। ये सब हमको करना है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालते हैं। ठीक है।